मां रवि हरिहर बाबा आश्रम में श्री रवि बाबा जी की 19वीं पुण्यतिथि पर भव्य कथा आयोजन। प्रिया किशोरी जी के नेतृत्व में श्रीमद् भागवत कथा के 7वें दिन कृष्ण लीलाओं का दिव्य वर्णन, आध्यात्मिक भजनों से गूंजा पूरा आश्रम परिसर। श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह, भक्ति और भाव का माहौल। रानी गुप्ता ने बताया, हरिहर बाबा थे महामना मदन मोहन मालवीय जी के आराध्य। गंगा स्नान के बाद रोजाना आश्रम में दर्शन करने पहुंचते थे मालवीय जी। हरिहर आश्रम में आज भी बाबा की खड़ाऊं और पूजनीय वस्तुएं सुरक्षित। महंत दीपा माँ, अंजनी शास्त्री, संजय पांडे और कुसुम तिवारी श्रद्धालुओं संग रहे उपस्थित। 80 घाट पर पुण्यतिथि पर भक्तिरस और आध्यात्मिक उमंग का माहौल। जी, आज विश्राम दिवस की कथा है। आज सप्तम दिवस की कथा है और आज बड़ा ही भावुक कथा है, भाव की कथा है। आज भगवान के विवाह प्रसंग की भी कथा बताई गई है कि 16,108 विवाह का बड़ा विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है और भगवान के और भी बहुत सुंदर भाव की कथाएं बोली गई है। और आज सुदामा चरित्र की कथा चल रही है, जो भक्त बड़ी भावुक हुए हैं और भगवान को याद कर रहे हैं अपने से। बाबा जी की पुण्यतिथि हो रही है, क्योंकि आपका सानिध्य भी रहता है, कैसा अनुभव क्या कहेंगे? बड़ा ही सौभाग्य की बात है, काशी में बैठकर, वो भी हरिहर बाबा आश्रम में बैठकर साक्षात गंगा मैया विराजमान है, जहाँ ज्ञान गंगा के साथ साथ साक्षात भागीरथी गंगा भी आज प्रकट हो रहे हैं। आज सभी देवी देवता, सभी भगवान का आज विराजमान हो रहा है और मेरा बड़ा ही भाग्य है, भगवान बड़ी कृपा है कि काशी में हरिहर बाबा आश्रम में रवि बाबा जी की पुण्यतिथि में कथा करने का मौका मिला है। परम पूज्य श्री दीपा माता जी के आशीर्वाद से ये प्राप्त हुआ है। शायद महाप्रसाद भंडारा का आयोजन है। जी, कल रवि बाबा जी की पुण्यतिथि है और बड़ा ही भव्य दिव्य तरीके से मनाया जा रहा है इस वर्ष भी। और सभी भक्त दूर दूर से आना आरंभ हो गए हैं और सभी भक्त आ रहे हैं, बड़ा ही आनंद आ रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। माता जी अपना एक परिचय बता दें। हरिहर बाबा आश्रम 80 घाट, वही आश्रम का हम माता जी हैं। बड़ा ही दीपा माँ भागवत हो रहा है, क्या हाँ हुआ है, कब तक चलेगा? भागवत 7 दिन से हो रहा। आज विश्राम दिवस है, काल भव्य भंडारा होगा। यहाँ 300 साधु पंडित सब प्रसाद लेगा। कथावाचक के रूप में कौन? कथावाचक प्रिया किशोरी है, मेरा लड़की है। आज 4-5 साल से भगवत कथा, राम कथा करता है। वही माँ जी, आपने कथावाचक पढ़ाई की, कैसा अनुभव होता है, क्या कहें? हम सोचा जे कथा सीखेगा तो कुछ इंसान धर्म कथा सुनेगा, धार्मिक होगा, भगवत कथा सुन के अपना जीवन बदला देगा। इसीलिए धर्म को आगे बढ़ाने के लिए हम लड़की को कथावाचिका बनाया। हम लोग इधर सुनते हैं कि मालवी जी भी आपके आश्रम में ऐसा कुछ है। हरिहर बाबा जिस समय था 80 घाट पे ध्यान करता था, उस टाइम मालवी मदन मोहन मालवीय जी यहाँ आता था, बहुत भक्त था। मदन मोहन मालवीय एकदम गुरु मानता हरिहर बाबा को। उसी टाइम से उनका नाम से 80 घाट में बनारस में एक ही आश्रम है हरिहर बाबा का, विश्वनाथ हरिहर विश्वनाथ आश्रम 80 घाट पे। कथा का विश्राम मतलब कब होगा, कल क्या है? आज विश्राम दिवस हो जाएगा, काल हवन होगा, पूजा पाठ होगा बाबा का नाम से। रवि बाबा का पुण्यतिथि है। रवि हाँ, काशीवासी को कहना चाहता है, भव्य भंडारा प्रसाद लीजिए, आइए और भगवत कथा सुनिए, अपना जीवन बदलाइए। मैडम जी, एक अपना शॉर्ट परिचय बता दें। जी, मैं श्रीमती रानी गुप्ता हूँ, दिल्ली से आई हूँ और हरिहर बाबा का आश्रम में है, जो कि हर साल का पुण्यतिथि पर भागवत का आयोजन किया गया है बाबा की कृपा से। तो भागवत कथा में मैं आती हूँ और आप हर साल आती हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं, कैसा अनुभव होता है, क्या आनंद आता है? भागवत कथा आनंद आता है, बाबा कृपा करते हैं, मैं आ जाती हूँ यहाँ पे। अब घर में क्लेश है, झगड़ा है, लड़ाई है, क्या कहेंगे ऐसे परिवार को? हम तो यही चाहेंगे
घर में झगड़ा ना हो, तो धर्म के मावे इसलिए भागवत कराते हैं, करते हैं कि अच्छे से अच्छे लोगों को ज्ञान मिले। भागवत ज्ञान का सार है धर्म का। हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि इसको आगे बढ़ाएं। कहना चाहेंगे? काशी वासियों से तो यही कहेंगे कि बहुत आनंद आता है, उन लोग को आना चाहिए, भागवत कथा सुनना चाहिए और इसमें बढ़ चढ़ के आनंद लेना चाहिए। कल भंडारा है, पूजन है, हवन है, इसमें भाग लेना चाहिए उन लोग को। मैं रामदास काठेवा वेद विद्यालय में शुक्ल माध्यमिक शाखा का अध्यापक हूँ और कथा चल रही है यहाँ। ये तो भागवत महात्म्य है। जैसे अभी महाराज जी ने हमारे अभी तुरंत बताया था इसके महात्म्य के बारे में। काशी में इसका बहुत महत्व। और कहते हैं क्या कि कंकड़ में शंकर है। नमः शंभवाय च मय भवाय च नमः, नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः, नमः शिवाय च शिवतराय च नमः। ये जो है, और ये हमारे भोलेनाथ की नगरी है, काशी है। और गंगा तट के ऊपर में कहते हैं कि यहाँ पे एक माला जप किया जाता है गंगा जी के तट पे बैठ करके, तो उसका 100 गुना फल मिलता है। उसी तरह यहाँ पे गंगा जी के तट के ऊपर में और ये भागवत कथा जो हो रहा है, इसका एक महात्मा नहीं होगा, इसका 100 गुना आपको लाभ मिलेगा, है ना। तो ये बहुत बड़ी अद्भुत एक महत्व अपने आप में दर्शाता है। महाराज जी एक अपना जी, श्री गणेशाय नमः। विश्वेशं माधवं तुण्डिं दण्डपाणिं च भैरवं वंदे काशीं गुहां गंगां भवानी मणिकर्णिकां। मेरा शुभ नाम अंजनी शरण शास्त्री, मैं वाराणसी से और वेद का लोग प्रचार प्रसार करते हैं, सब सनातन धर्म का प्रचार प्रसार पूरे विश्व में करते हैं। और बड़ा ही संयोग से 80 संगमेश्वर महादेव के इस प्रांगण में श्री रवि बाबा का 19वीं पुण्यतिथि पर अवसर पर श्रीमद् भागवत महापुराण कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन हुआ है। यह आज 7वां दिवस है और सभी व्याथा को मिटाने वाले यदि है तो वह श्रीमद् भागवत महापुराण। और श्रीमद् भागवत महापुराण, संसार में 2 ग्रंथ ऐसे हुए हैं, जैसे कि एक रामचरितमानस अनुशीलनीय है, लेकिन श्रीमद् भागवत अनुपरिवर्तनीय है। सूर्यवंश का वर्णन रामचरितमानस में किया गया है, चंद्रवंश का वर्णन श्रीमद् भागवत में किया गया है। और कहा जाता है सप्ताह यज्ञेन कलोपनन्ति पंचोग्र पापाश्चलछद्मकारिणः पूरा पिशाचा स्वनिर्दयाश्चये। और अनेक प्रकार के पाप ताप संताप से जो पीड़ित हैं वह श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने से पाप ताप संताप दूर हो जाते हैं और ठाकुर जी के चरणों में उनकी प्रीति लग जाती है। ज्ञान जी। तीनों नगरी, तीनों लोकों की यदि कोई प्यारी नगरी है तो बाबा विश्वनाथ की काशी है। काशी एक ऐसी नगरी है जिसको मोक्ष भूमि कहा गया है। भगवान विश्वनाथ के त्रिशूल पर यह नगरी बसा हुआ है। ऐसा नगरी पूरे विश्व में कहीं नहीं है जो यहाँ का महात्म है। उस पर भी यहाँ पे पतित पावनी भागीरथी गंगा प्रभावित होती है। उत्तर वाहिनी बाबा को अभिषेक करते हुए चली जाती है। और यहाँ पे राजा हरिश्चंद्र भी यहाँ पे बिके हुए हैं क्योंकि यह मोक्ष नगरी, उनकी भी यहाँ सेवा दी गई है। और हमारे काशी की तरह तो कोई नगरी ही नहीं है। काशी सभी तीर्थों में, सभी तीर्थों की राजधानी यदि है तो प्रयाग है। वृंदावन ठाकुर जी की नगरी है। लेकिन आज यदि भागवत की कथा काशी में होती है तो कहा जाता है योगेश्वर और योगीश्वर। योगेश्वर हमारे भगवान कृष्ण हैं और योगीश्वर हमारे भगवान भोलेनाथ। तो दोनों हरि और हर का मिलन हो रहा है। और कहाँ पे तो संगम के तट पर, तो कितनी महिमा इसकी बढ़ रही है।